नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, सभी क्वेश्चन हमारा PYQ है और जो भी क्वेश्चन शो हो रहा होगा आप लोगों को सभी हमारा रेलवे का क्वेश्चन है। और पिछले सप्ताह में हम लोग रेलवे SSC का क्वेश्चन किए थे, इस सप्ताह में भी करने वाले हैं SSC का भी कुछ क्वेश्चन रहेगा, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन हमारा रेलवे का रहेगा। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा रेलवे NTPC में पूछा गया प्रश्न है। जो भी हमारा रेलवे NTPC का क्वेश्चन है, NTPC का रेलवे RRB NTPC का क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन हमारा ALP के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, ALP के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगे, क्वेश्चन समझ में आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए 2021 में भी रेलवे NTPC में ही पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये भी हमारा देखिए रेल ड्राइवर में 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ये क्वेश्चन को भी हम लोग इस प्रकार से नहीं बनाएंगे कि इसका पहले टुकड़ा करेंगे कि a² - b² पे, फिर इससे एक टर्म कटेगा, बच जाएगा x² - 4, फिर इसको टुकड़ा करेंगे तो ये कटेगा। उस प्रकार से हम लोग बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। क्या प्रोसेस रहेगा, क्या ट्रिक्स रहेगा, वो सभी जानने के लिए आप लोग को वीडियो क्लास तक बने रहना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा रेल ड्राइवर में 2018 में ही पूछा गया है। इस क्वेश्चन का भी आप लोग को बेहतरीन तरीका बताएंगे किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। ये भी देखिए हमारा असिस्टेंट लोको पायलट का ही क्वेश्चन है, जो यहाँ पे दिया है वही यहाँ पे है। तो आखिर क्या क्या करना है जिसका मान निकलेगा वो सभी चीज़ आप लोग को बताएंगे। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। डेली हमारे चैनल पर जो है सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ जितना भी आप लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप है शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये भी देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है और हम लोग का NTPC में 2021 में पूछा गया प्रश्न है। समांतर चतुर्भुज का जो भी नियम होता है, कुछ नियम बताने वाले हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व भी करने वाले हैं। और हाल फिलहाल 2021 का ही पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है। क्या है पहला क्वेश्चन? इसको सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। वैल्यू पुटिंग तरीका से भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान मेथड है। जो मन करे आप लोगों का x y का वो मान रख के निकाल सकते हैं। जो भी मन करे क्वेश्चन में भी वही मान रखिए x का और y का, देखिए कितना आता है। वही मान जो भी मान रखिए उसी मान को ऑप्शन में रख के देखिए। तो यहाँ भी जो आया वही मान इस ऑप्शन में भी रख के आना चाहिए, तो वही ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम सबको मतलब ओपन करके बनाएं तो यहाँ पे क्या है, a³ - b³। a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है? तो x³ - y³ है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, x - y इंटू क्या हो जाएगा x² प्लस x y प्लस y²। ये तो हमारा एक डब्बा का काम हुआ, लेकिन ऐसा ऐसा यहाँ पे 3 गो है। तो ये हमारा ऐसे हुआ, इसको नहीं दिखेगा तो इसलिए कर लेते हैं इसको पतला। ठीक है, अब हमारा कौन सा बच गया? ये बच गया। इसको अगर गुणनखंड करना है तो आसानी से कर सकते हैं। क्या देखिए, इसको अलग में फटाफट कर सकते हैं। 5x + 6, इसको लिख सकते हैं x² प्लस 2x प्लस 3x और प्लस 6 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x + 2 इंटू क्या हो जाएगा x + 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x + 2। x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x + 2। यहाँ पे लेंगे 3 कॉमन तो x + 2, तो x + 3। मतलब इस पूरे डब्बा को सॉल्व करेंगे, इस डब्बा को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा x + 2 इंटू x + 3, x + 3 इंटू x + 2। ये हमारा बचेगा उस डिब्बा को सॉल्व करने से। ठीक है, उस डिब्बा को सॉल्व करेंगे इतना बचेगा। देखिएगा सब चीज़ हमारा कट जाएगा, आंसर तुरंत निकल जाएगा इस तरीका से। ठीक है, ये भी तरीका हमारा आसान ही है, इसलिए वैल्यू पुटिंग नहीं भी किए, यही तरीका कर सकते हैं। तो कोई बड़ा अंतर नहीं आने वाला है। ठीक है, टाइम का। अब ये क्या है, x⁴ है। अब देखिए x⁴ है तो इसको लिख सकते हैं x² का स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये क्या है 16 है, तो 16 को लिख सकते हैं 2 पे पावर स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, 2 दूना 4, 4 चौके 16। अब देखिए जब ऐसा बन जाए, ये हमारा a बन गया, ये b बन गया, a² - b² पे तोड़ सकते हैं इसको। इसको जब तोड़ेंगे तो हमारा लिख सकते हैं a + b इंटू a - b। तो ये हो गया a, तो a + b इंटू a - b। इसको लिख सकते हैं ये चीज़। जब इसको मानिए ये चीज़ लिख सकते हैं, इस चीज़ को। अब आ जा, हाँ इसको मिटा लेते हैं। जब इसको ये चीज़ लिख सकते हैं तो इसको एक चीज़ और लिख सकते हैं। क्या चीज़? यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका तो हम लोग कुछ टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका टुकड़ा कर सकते हैं। a² - अब ये 2 का स्क्वायर है, a² - b² पे, तो ये तो हमारा यही रहेगा x² + 2। लेकिन इसको और तोड़े तो आ जाएगा x a + b इंटू a - b। तो इसको सॉल्व करने से हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने से हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इस मान को हम लोग मिटा देते हैं और ये हमारा पूरा सॉल्व करके उसको आ गया। लेकिन इसको तो जगह नहीं है लिखने के लिए, तो हम यहीं पे गुना में ही लिख देते हैं। ठीक है, बटा है तो बटा, नीचे में जो भी मान है उस मान को लिख दीजिए। क्या x - y है तो x - y है।
ठीक है, इंटू क्या है x+3 है तो x+3, इंटू क्या x-2 है तो x-2 है। ठीक है, इतना में नहीं अटेगा, थोड़ा सा कर लेते हैं पतला और छोटा, और क्या बचेगा x² + 4, x² + 4, जो भी कटेगा उसको आप लोग काट लीजिए, आंसर मिल जाएगा। इससे हमारा ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, x+3 से x+3, x-2 से x-2, और ये पावर x² + 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या हमारा, देख सकते हैं आप लोग, ऊपर में हमारा बच गया x² + x/y², इतना ही बचेगा ना। और क्या बचा है x+2 और x+2, तो क्या बोल सकते हैं x+2 का होल स्क्वायर, तो बोल सकते हैं x+2 का होल स्क्वायर। ऐसा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग हम बार बार बोले वैल्यू पुटिंग मेथड से भी बना सकते हैं, तो जो मन करे एक्स का वो मान रखिए, वैल्यू पुटिंग तरीका से बना सकते हैं, बहुत ही आसान वो भी तरीका है। और जैसा कि आप लोग को हम बहुत सारा क्वेश्चन में करवा भी चुके हैं वो तरीका, तो कोई बड़ा इशू नहीं है, कर सकते हैं आप लोग खुद से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमारा असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन, एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य, क्या बात किया, विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य मतलब समझ रहे हैं ना, सेलिंग प्राइस, तो एसपी का बात किया है। ठीक है, एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य, इसके क्रय मूल्य का 1/3 है। ठीक है, 1/1 तो लाभ प्रतिशत बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले देखिएगा, इसमें एक्स वाई अगर नहीं मानते तो कैसे बनाना है। क्या दिया है, 1/1/3, 1/1/3 का मतलब क्या, इसको अगर तोड़ते हैं पूर्णांक, तो 3 का 3, 3 1 4/3, तो 4/3, मतलब इसको हम पूर्णांक तोड़ के इस प्रकार से लिख सकते हैं 4/3। क्या बोला है, विक्रय मूल्य जो है, इसके क्रय मूल्य का इतना है, क्रय मूल्य का क्या है, इतना है, क्रय मूल्य का 4/3 है। तो क्रय किसका, क्रय मूल्य का ना, तो क्रय मूल्य सीपी है और एसपी मान लिए, तो क्रय मूल्य का क्या है, ध्यान रखना है किसका, क्रय मूल्य का बोला है, तो क्रय मूल्य का बोला है, तो नीचे वाला को क्रय मूल्य मान लेंगे, इसलिए हम बार बार रिपीट कर रहे थे। ठीक है, क्रय मूल्य का 4/3 बोला, तो क्रय मूल्य नीचे वाला को मान लेंगे, तो मतलब क्रय मूल्य है कितना, अब 3। अब क्रय मूल्य जितना भी है क्वेश्चन में क्या बोला, क्रय मूल्य का इतना का मतलब 4/3, तो क्रय मूल्य 3 इसलिए मान देखिए, क्रय मूल्य का 4/3 करेंगे तो 3 से 3 कट गया, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। यही हमारा देखिए आसान हो जाता है इस प्रकार से मानने के बाद। एक चीज़ समझ में आ गया। अब जो भी पूछे लाभ प्रतिशत पूछे, तो ये हमारा, अब यही भी मिट गया, एसपी और सीपी का रेशियो निकल गया। क्या निकल गया, एसपी और सीपी का रेशियो निकल गया। जब रेशियो निकल गया तो आसान हो जाता है क्वेश्चन। क्या पूछा, लाभ पूछा है ना। अब देखिए कोई भी चीज़ 3 अनुपात का चीज़ है और उसको बेच रहे हैं 4 अनुपात का, तो लाभ की प्रॉफिट मतलब लाभ कितने का हो रहा है, लाभ जो हो रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है वो अब 1 अनुपात का हो रहा है। 1 अनुपात का लाभ हो रहा है कितना पे, तो क्रय मूल्य पे देखते हैं, तो क्रय मूल्य तो 3 है और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, तो यही हमारा आंसर हो गया, इतना परसेंटेज। इसको अगर तोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3% का लाभ होगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, हमको क्या दिया है, यदि 19 × 23 बराबर इतना दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे दशमलव जीरो कुछ भी रहे, मतलब यहाँ पे दशमलव है ही नहीं, समझना है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए क्या है, अब मानिए हम गुना सिखाएं आप लोगों को, जैसे 19 × 2.3 करना है आप लोगों को, ठीक है, 2.3, तो जो भी इसका गुना आता है वो तो लिख देना है। मानिए कुछ भी आ जाए, अलाए बकर कुछ भी लिख देते हैं, मानिए या फिर गुना करके दिया ही हुआ है 437 दशमलव 1 अंक के बाद है पीछे से ना, तो हम भी 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव दे देंगे। अगर इसमें भी दशमलव रहता तो दशमलव, अब क्या अंक के बाद है, देखिए एगो इसमें 2 अंक के बाद है, तो 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव दे देंगे। अगर मानिए सिर्फ इसी में यहाँ पे दशमलव है, कहाँ पे, इसी में दशमलव, यहाँ नहीं हो के यहाँ पे दशमलव है, तो इसमें नहीं है, तो इसमें है ना क्या अंक के बाद है, 1 2 अंक के बाद है, तो इसका भी गुणनफल कितना है, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा गुना होता है दशमलव का, जो कि बच्चा क्लास में आप लोग पढ़े ही होंगे। अब क्या दिया, इसका मान दिया हुआ है इतना, ठीक है, तो अब बोल रहा है इसका मान क्या होगा। अब देखिए अगर 19 ही लिखते हैं और 10 को 10 ही लिख देते हैं, बस समझने के लिए बहुत आसान तरीका से भी समझ सकते हैं। 19 × 10 × 0.2 कितना है, 0.023। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना, इसी का बनाना है। अच्छा, यहाँ से दशमलव इसका उड़ा देते हैं तो क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ये जीरो से ये जीरो खत्म, ऊपर में क्या बच गया, ऊपर में हमारा बच गया 19 × 23 और नीचे में बच गया 100। और 19 × 23 का जो है हम लोग मान, अभी मान जब
19 गुना 23 का तो मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है 437, तो 437। अब 100 से भाग करना है, तो अब भाग करना है 100 से ना, दशमलव क्या 2 जीरो से भाग करेंगे तो 2 को पीछे खिसक जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4.37। 4.37 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। और देखना है इस क्वेश्चन का तरीका, तो देखिए यहाँ पे जीरो नहीं था तो इस प्रकार से बना। अब क्या हुआ, एगो जीरो भी लग गया क्वेश्चन में, तो एगो जीरो लग गया, तो एगो जीरो लगा, दशमलव एक आगे खिसक जाएगा, मतलब दशमलव आगे खिसकेगा, एक आगे खिसकेगा, और इसमें 3 अंक पीछे आगे खिसक गया है दशमलव, मतलब 3 को जीरो से भाग दे दिया है, तो एगो इसका जीरो, एगो दशमलव इसका खत्म, तो 2 बचेगा। तो जो भी आंसर होगा उसमें 2 को पीछे खिसक जाएगा दशमलव यहाँ है तो इसमें 2 को पीछे खिसक जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, मतलब हो जाएगा ये 4.37 डायरेक्ट हमारा आंसर। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, जो तरीका यहाँ पे बताया वो तरीका से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग जरूर देखा करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारा समांतर चतुर्भुज का बात किया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज ड्रॉ करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज हम लोग देखिए, ये हमारा रहा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। जो भी काम करना है इसी का बात बोला है, समांतर चतुर्भुज का है ना, खेल खेलना है। अब ABCD नाम का समांतर चतुर्भुज है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। यही हमारा समांतर चतुर्भुज है। बोला जिसमें कोण A का मान दिया है x + 20, तो मानिए ये दिया हुआ है हमारा, अभी छोटू मान जा, ये हमारा दिया है x + 20, तो x + 20 डिग्री। ठीक है, आगे दिया है कौन, जो C है ये हमको दिया है 3x - 10, कितना 3x - 10, 3x - 10 डिग्री दिया हुआ है। तो x का मान पूछा है। अब क्या कैसे निकाला जाए, आखिर किया क्या जाए, इसमें तो x का मान पूछा है। तो एक चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के लिए, वो क्या है, जब भी समांतर चतुर्भुज का बात करें, किसका जब भी समांतर चतुर्भुज का बात करें तो सम्मुख कोण क्या होता है, सम्मुख कोण होता है ना, तो सम्मुख कोण का क्या होता है, मानिए समांतर रेखा है, एक प्रतिच्छेदी रेखा इसको काट रहा है, तो सम्मुख कोण का मान क्या होता है, सम्मुख कोण हमारा बराबर होता है। सिर्फ जो भी जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा, जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा। और क्या है, तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अगर रहता है ये जितना है और ये दोनों मिलकर 180 डिग्री होगा। अब बाकी बात, इस दोनों का योगफल, इस दोनों क्या होगा, हमारे साथ बराबर होगा। यही हमारा समांतर चतुर्भुज का नियम है, सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो ये x + 2 जो है बराबर होगा किसके, 3x - 10 के। तो 3x - 10 जो है वो बराबर होगा किसके, x + 20 के। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे, 3x है, ये x इधर आके घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 3x में ये x आके घटेगा, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बराबर ये 20 है, और ये 10 उधर जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में उधर जाके प्लस में जाएगा, तो 30 हो जाएगा। यहाँ से काटा पीटी करते हैं तो दूस कितना कर 15 बार में, तो x का जो मान आ गया वो 15 आ गया, कितना 15 डिग्री। क्वेश्चन में हमसे x का ही मान पूछा था, तो 15 डिग्री हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन तीसरा में है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।